हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डी ब्रॉगलीज थ्योरी। इसको हम लोग द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर भी कहते हैं। एक्चुअली में 1905 के पहले ये माना जाता था कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, जिसके चलते लाइट्स का प्रोपोगेशन होता है। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन ने सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और लाइट्स में ड्यूल नेचर होती है। Dual nature, that is particle nature and the wave nature. Now further is that 1923 में लुइस डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज को और मॉडिफाइड किया और सेम प्रोसेस को अप्लाई किया मैटर के ऊपर। दैट मीन्स लुइस डी ब्रॉगली का कहना यह था कि लाइट के जैसे ही मैटर्स जो होते हैं उनमें भी ड्यूल्स बिहेवियर होती है, यानी कि पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। डी ब्रॉगली के स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इस पर सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे। डी ब्रॉगली थ्योरी जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है, ना कि मैक्रोस्कोपिक, यानी कि जिस पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा हो वहां पर ये थ्योरी नहीं दिखती है। यहाँ पर अगर हम लोगों को प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व करना है तो हम लोगों को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल सा अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं और वहीं पर इस थ्योरी को अप्लाइड करके समझा जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स एंड दे हैव पार्टिकल्स नेचर, लेकिन जब वे मूव कर रहे होते हैं पार्टिकुलर सेल में किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो वेव नेचर भी शो करते हैं पार्टिकल नेचर के साथ में। तो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है, फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूविंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी। First is that microscopic particle, second is that moving with very high velocity, then वहां पर हमारा appear होगा dual nature of the particle, that is the particle nature and the wave nature। चलिए अब इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में जो कहा गया है पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर, वो किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, तो ये शो कर रहा है क्या, दैट इज द पार्टिकल नेचर। नाउ फर्दर इज दैट इसी पाथ पर, इसी सर्कुलर ट्रैक पर हम लोग क्या करेंगे कि एक सांप यानी कि स्नेक को छोड़ देंगे और उस सांप को इस सर्कुलर ट्रैक को मूव करना है। जस्ट इमेजिन कीजिए वो किस तरीके से मूव करेगा, वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि सांप इस तरीके से चलते हैं शरीर से अपने वेव बनाते हुए, तो वो जो सांप है वो इस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा इन सच अ वे एंड दैट इस केस में क्या होगा, वो सर्कुलर ट्रैक को कवर तो कर ही रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर, साथ ही साथ वो वेव फॉर्म कर रहा है। ये रहा वेव नेचर। ये जो हमारा सांप का चलना है वो शो कर रहा है, दैट इज द वेव नेचर एंड दैट इज द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा तो वो पार्टिकल नेचर को शो करेगा ही, साथ ही साथ वो वेव नेचर भी शो करेगा, यानी कि पार्टिकल जो है वो इस तरीके से ना चल के कुछ इस तरीके से चलेगा, दैट इज कांपते हुए यानी कि हिलते हुए। सो
दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द डी ब्रोगलीज थ्योरी। सर्कुलर ट्रेन को हम लोग पार्टिकल नेचर रखेंगे एंड दैट स्नेक का मूवमेंट जो है उसको हम लोग वेव नेचर रखेंगे और जस्ट इमेजिनेशन करेंगे कि एक सांप जो है वो सर्कुलर ट्रेन पे मूव कर रहा है, तो हम लोग को ऑटोमेटिक दोनों चीजें देखने को मिलेगी, दैट इज द सर्कुलर ट्रेन यानी कि पार्टिकल नेचर एंड द मूवमेंट ऑफ स्नेक यानी कि वेव नेचर। डी ब्रोगली ने जब ये समझाया कि पार्टिकल्स के पास में वेव नेचर भी होता है, तो अब क्वेश्चन एराइज होती है कि जहां वेव होगा वहां वेवलेंथ भी होगा। तो डी ब्रोगली ने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेव एक्सप्लेन किया उसके वेवलेंथ के रिलेशन को इंडिकेट किया बाय द रिलेशन लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, यहाँ पर लैम्डा को हम लोग डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, m mass of the microscopic particle and v is the microscopic particle की velocity। ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ये रहा हमारा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का रिलेशन जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। नाउ फर्दर इज दैट यहाँ पर एम वी, एम इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में जो एम वी है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय द P। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ये भी हमारा एक रिलेशन हो गया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर डी ब्रोगली ने ये रिलेशन ऑब्टेन्ड कैसे किया, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशन। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे कि आखिर डी ब्रोगली का जो रिलेशन आया है वो कैसे आया। तो सबसे पहले डी ब्रोगली ने क्या किया कि आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिलेशन यानी कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिलेशन यानी कि E इक्वल टू एच न्यू, दोनों को कंबाइंड किया और कंबाइंड करने के बाद वहां पर जो लैम्डा का यानी कि वेवलेंथ का रिलेशन निकला उसको मॉडिफाइड कर दिया फॉर द पार्टिकल एंड इस तरीके से हम लोगों को डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का रिलेशन ऑब्टेन्ड हुआ। अब इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें, देखा जाए। Now, Einstein's theory of relativity यहाँ पर रिलेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नाउ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसका रिलेशन है E इक्वल टू एच न्यू, दैट इज अ 1 and that is the 2. De Broglie combined both two relations as हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये भी E के लिए है और सेकेंड वाला जो रिलेशन है ये भी E के लिए, यानी कि दोनों रिलेशंस में लेफ्ट साइड में E है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग दोनों के राइट साइड को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया रिलेशन एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, सिंस न्यू मीन्स व्हाट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड न्यू का रिलेशन E बाय लैम्डा। हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इस रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा गया एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्डा। एक सी से एक सी कैंसिल, दैट इज द एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी। ये रिलेशन आया फॉर द फोटोन, क्योंकि यहाँ पर जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये फोटॉन्स के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल है। सो ये रिलेशन जो आया ये हमारा फोटोन के केस के लिए सही है। अब इसको हम लोगों को पार्टिकल के केस में कन्वर्ट करना है, दैट इज फोटोन और पार्टिकल्स में अंतर क्या होगा
यहाँ पर जो c लिखा हुआ है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसको हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना है। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड c के जगह पर v लिख दिया, v इक्वल टू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv एंड नाउ इसी को हम लोग mv को रिप्लेस कर देंगे p से, h बाई p। दिस इज द रिलेशन फॉर द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीज थ्योरी के रिलेशन को यानी कि लैम्डा इक्वल टू h बाई mv को हम लोग न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो फोकस ऑन दैट। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 mg मिलीग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग को लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। हमारा गिवन क्या है, m गिवन है एंड v गिवन है। तो ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पर हिंट होना चाहिए कि इस तरीके के कंडीशन में हम लोग डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के रिलेशन को अप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व किया जाए। फर्स्ट इज दैट गिवन m equal to 1 mg, mg for what, 10 to the power minus 6 kg. Now v equal to 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा रिलेशन है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। तो लैम्डा इक्वल टू h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट यानी 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाई m 10 to the power minus 6 into 10. Overall 6.625 into 10 to the power minus 34 plus 6 minus 1. Lambda equal to 6.625 into 10 to the power minus 29 meter, and that is the answer. इस तरीके से हम लोग डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के रिलेशन को यूटिलाइज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद से भी ट्राई करें, आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उसको ट्राई करें। अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख रहे होंगे। सो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।